दे करऊं सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज जो भी अपने अंदर अंग लक्षणों में हीन लक्ष्य खोटे लक्षण हैं, उन सब लक्षणों को पॉइंट आउट कर रहे, ताकि उन सब लक्षणों का अपन को पता चले और पता चल के और इनको अपन बाहर करने का प्रयास करें। नए क्रियमान कर्म इनके माध्यम से नहीं बांधे और भजन की अग्नि में जलाकर इन सब अंग लक्षणों को राख कर दें। तो महाराज फरमारे, सिमरत सिद्ध जन हार ताई को मरम न पावे, पांचा के बस ढेड ढेड विष निश दिन खावे। जो ऐसे सिमरत सृजनहार परमात्मा है, उनका भेद नहीं लेता है सदगुरु से। परमात्मा इतने नज़दीक है, फिर भी जो भेद नहीं लेता ऐसे परमात्मा का ज्ञान के द्वारा, तो वो परमात्मा उनसे बहुत दूर बने रहते हैं। वो परमात्मा तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई एक थोड़ी सी ठोर भी राम जी के बिना खाली नहीं। इतने नज़दीक होने के बावजूद परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिलता है परमात्मा के नाम का, नाम से निज नाम का, तब तक इतने नज़दीक होने के बाद परमात्मा भी आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर नहीं हो पाते। तो जिनको भेद मिल जाता है, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बस सदगुरु से नाम का भेद मिल जाए। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इसमें गारंटेड है ये काम, निश्चित रूप से घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। और कलयुग के अंदर तो विशेष, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार लंघना चाहते हो तो कलयुग के अंदर तो केवल एक परमात्मा के नाम का ही आधार है, और कोई चीज़ें सस्ती नहीं है। तो ऐसे सिमरत सृजनहार ताई को मरम न पावे, उनका मरम नहीं प्राप्त करते सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से। तो ये हीन लक्षण है, खोटा लक्षण है, अच्छा अंग लक्षण नहीं है। और पांचा के बस ढेड़ ढेड़ विष निस्दिन खावे। और ऐसा भेद नहीं पाने की वजह से हमेशा शब्द रूप रस गंध स्पर्श में आसक्त रहते हैं, खाने पीने और सोने का ही कार्य करते हैं। इसके अलावा ईद का कार्य कुछ नहीं करते। इतना कार्य तो पशु भी कर लेता है, तो ये मिनखा देह प्राप्त हुई है, उसको पशु की तरह व्यतीत कर देते हैं पूरी मिनखा देह। तो पांचा के बस ढेड़, ऐसे मनुष्य ढेड़ के समान है, हीन लक्ष्य है। ऐसा लक्षण अपने घट में नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने विशेष रूप से कृपा करके अपने को मिनखा दे प्रदान की है, तो इसका सदुपयोग अपने आत्म कल्याण के लिए कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर फिर वापस मिलने वाला नहीं है। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। 4 जुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों जुगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं जोड़कर। 43,20,000 वर्षों के अंदर एक बार ओसरा आता, नरदेही का, नर्तन का, इस आत्मा के लिए एक बार समय आता। वो समय अभी आया हुआ है, अपने को प्राप्त। कितने इंतजार के बाद आया?
43,20,000 वर्षों के बाद मिली नरदेही। तो 1,84,000 भुगतर आए। भुगत क्या आए सब कष्ट 84 लाख जीवाजून के, और कितने वर्षों तक भोगे? 43,20,000 वर्षों तक ऐसे कष्टों को भोग कर आया। 1,84,000 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। अभी मिनक जमारा आपको परमात्मा ने कृपा करके दिया। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। मेरी करुणा सुनो, मेरी पुकार सुनो, मेरी व्यथा सुनो और मेरा कार्य कर दो। क्या कार्य करना है? कि इस आत्मा का कल्याण कर दो, वापस से ये गर्भवास के दुख देखने के लिए जन्म मरण में नहीं आए। ये मेरी करुणा सुनो, ये मेरी पुकार सुनो। ऐसी पुकार, ऐसी अरदास ये जीवात्मा कर रही है। कौन कर सकती है? जिसे ऐसा बोध हो जाए कि देखो मैं कितने दुख भोग कर आया, और यहाँ आकर यदि मैं राम जी के नाम का सुमरण नहीं करूँगा तो आगे जाकर भी कितने दुख भोगने पड़ेंगे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। कितनी मार फिर से सहन करनी पड़ेगी? वापस 4 जुगों में जाओगे, वापस 43,20,000 वर्षों तक ऐसी मार सहन करनी पड़ेगी। 43,20,000 में मान लो ये चक्कर है और यहाँ इतना सा रास्ता है, और इसमें से चूक गए, यहाँ पे ऐसी होनी आगे भूल गए, अगले दिन गए फिर गया 13,20,000 फिर गए बस। अब ये थोड़ी सी चूक ही तो दुख दे रही। हाँ, अब वो खाज आ जाती है, यहाँ की खुजली आ जाती है। जब ये रास्ता आया तब खुजली आ गई। अब वो खुजली खुजाने में रह गए और रास्ता चूक गया। खुजली किसकी आती है? शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। ये सब सुख प्राप्ति की खुजली आ जाती है। तो इन खुजली को खुजाने में रह जाते हैं और वो रास्ता निकल जाता है वहाँ से, और फिर वापस चक्र में घूमना पड़ता है। पूरा चक्र घूम कर आता है फिर 43,20,000 वर्षों का। एक बात कहूँ सब मान लीजिए, जे कोई समझे भाई, इन नाका सूचू गया बुद्धि, आप फिर मिले न काई। एक बात कहूँ सब मान लीजिए। क्या बात मानने के रहे? जे कोई समझे, जे कोई समझे। इस बात को कोई समझना चाहता है या थोड़ी बहुत समझने की सामर्थ्य है जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि है, तो वो इस बात को समझ लो। इन नाकासों चूक गया बुद्धि। अब ये नाका आया हुआ है, अवसर आया हुआ है, गेट आया हुआ है। इस नाके से जैसे कोई रास्ता फटने का होता है, चौराया, और वहाँ पर थोड़ा ध्यान इधर उधर बातों में रह जाता है। गाड़ी चला रहे अपन और वो मुड़ना था वहाँ पर, और फिर ध्यान बातों में रह गए, वो रास्ता चूक गया। अब क्या होगा? फिर घूम के बहुत लंबा राउंड लगा के आना पड़ेगा, वापस आना। इन नाकासों चूक गया बुद्धि, आप फिर मिले न काई। आप फिर मिले न काई। फिर वापस ये रास्ता, ये अवसर मिलने वाला नहीं। अभी ये अवसर है मुड़ने का, मोक्ष की तरफ ये रास्ता जा रहा है। इस तरफ मुड़ना भूल गए और दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वापस 43,20,000 वर्षों का चक्कर लगा कर आना पड़ेगा यहाँ पर। पहले तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर बाद में काम होगा। क्योंकि जो कोई भी आज दिन तक मोक्ष में गया है, तो उनके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो मिनखा देही में आया, फिर ही गया। डायरेक्ट नहीं जा सकता कोई भी देही से। इस जीव ब्रह्म से ही आनंद ब्रह्म में जा सकते हैं, और जीव ब्रह्म के अंदर ही मिनखा देही से आनंद ब्रह्म में जा सकते हैं। न तो चिदानंद ब्रह्म से जा सकते, न शिव ब्रह्म से जा सकते, न पार ब्रह्म से जा सकते। जो आत्माएं चिदानंद ब्रह्म में हैं, शिव ब्रह्म में हैं, पार ब्रह्म में हैं, उन सब को पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। मिनखा देही प्राप्त करनी होती है, और मिनखा देही प्राप्त करके आनंद ब्रह्म में जा सकते हैं। यही नाका है, यही रास्ता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पाव से, सिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। महाराज, हम बड़े भाग्य से अपने को मिनखा दे मिली। परमात्मा ने विशेष रूप से कृपा करके ऐसी देव दुर्लभ मिनखा दे प्राप्त कराई। और ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वारा है। मिनखा देही क्या है? साधन करने का धाम है, मोक्ष का द्वारा है।
और ऐसी मिनखा देही को प्राप्त करके किसी ने अपने परलोक को नहीं सुधारा, वहाँ का कार्य नहीं किया, वहाँ की कमाई नहीं की, तो महाराज फरमाने कि ऐसे ही वो व्यर्थ गंवा कर चला जाता है और काल और कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष देता है कि देखो मेरा समय अच्छा नहीं है। हाँ, पर ये तो सबसे अच्छा समय है कलयुग का समय, तो कलयुग के मुकाबले में और कोई समय ही नहीं। कलयुग के अंदर अल्प आयु है और अल्प समय प्राप्त हुआ, इस अल्प समय में अल्प से साधन करने मात्र से कल्याण हो जाता, जिसमें कोई विशेष खर्च नहीं होता। सतयुग त्रेता व्यापार में तो बहुत लंबी उम्र होती थी और फिर उसके बाद अनेक प्रकार के कठोर तपस्याएं साधन करने पड़ते थे, लेकिन कलयुग के अंदर तो थोड़ा सा नाम का आसरा लिया, सहारा लिया और भवसागर से पार हो जाता। इतना सही तो करना है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। और कोई बाहर की क्रिया बता नहीं रहे, बाहर की सामग्री कुछ चाहिए नहीं कि और कुछ चाहिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे। बस केवल आप तो बैठकर राम राम कर लो, आपका काम हो जाएगा। इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। इतना सरल सा साधन है कि जिसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं होता है, जिसमें बाहर की कोई सामग्री भी नहीं चाहिए। जो कुछ सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी, बस इसी का उपयोग करते हुए, बस उपयोग करने की विधि आनी चाहिए, उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका विधि सद्गुरुदेव बता रहे, ऐसे तरीके को फॉलो करके, विधि को फॉलो करके अपने को अपनी आत्मा का कल्याण कर ही लेना है। तो सिमरत सिरजनहार ताई को मरम न पावे, पाचा के बस ढेर ढेर विष निस्दिन खावे। नहीं भक्ति के लेस ढेर बाता बोधर है, घर में आत्म राम ताई की सेव न करे। नहीं भक्ति के लेस, महाराज मैंने उसके अंदर भक्ति का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं, लेस मात्र है, थोड़ा सा भी भक्ति करने की इच्छा नहीं है, थोड़ा सी भी चाहना नहीं है। बस काम धंधे के अंदर ही बहुत बिजी, घर की एकांग्रत गयो जमारो उदम आपदा माए, मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाए। तो नहीं भक्ति के लेस और ढेर बाता बोधर है, और अनेक प्रकार की बातें बनाता है, अनेक प्रकार के भक्ति करने के लिए कोई कहते हैं तो बहाने बनाता है, अनेक प्रकार के काम बता देता है। देखो मेरे तो अभी ये काम है, ये काम है, मैं नहीं आ सकता, ऐसा कह देता है। भक्ति करने के लिए कोई कहता है तो वो अनेक प्रकार के बहाने बना देता है। डेढ़ बाता बोधर है, ऐसी बातें बनाएगा कि देखो सबसे ज़्यादा बिजी तो मैं ही हूँ, मेरे समान तो और कोई बिजी है नहीं, व्यस्त कोई है नहीं, मुझे तो इतनी बहाना बना रहे। तुम्हारा ऐसे बहाने बाज किए, अंग लक्षण जो बहाने बनाने का है अच्छा नहीं है, हीन लक्ष्य। ऐसे हीन लक्षण को त्याग कर यदि कोई भक्ति के लिए बुलाए, सत्संग के लिए बुलाए तो तुरंत ही चले जाना चाहिए, सब काम छोड़कर। महाराज फरमाने हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। 100 काम हो अपने पास, उन सबको छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। और 1000 काम हो उसको छोड़कर नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। और फिर 1,00,000 काम हो उसको छोड़कर भजन कर लेना चाहिए। कितने 1,00,000 काम हो उसको छोड़कर भजन, भोजन, स्नान और उसके बाद भजन। कितने 1,00,000 काम हो अपने पास, हाँ हो तो उसको भी छोड़कर भजन कर लेना चाहिए। एक में बानू ले लेवा। हाँ 1,00,000 काम हो तो उसको छोड़कर भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके समान अवसर वापस मिलने वाला नहीं है। ये मिनखा दे कितनी मुश्किल से मिली है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजन। अरे भाई और काम तो आपको और किसी भी समय हो जाएंगे, किसी भी देह में हो जाएंगे, लेकिन एक ये जो आत्मकल्याण का काम है वो काम किसी भी देह में होने वाला नहीं है, किसी भी समय में होने वाला नहीं। ये अभी जो समय मिला है इसी में हो सकता। आज अषाढ़ु चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो, भजन बिना चिचिता है। आषाढ़ के महीने में जब बोवनी होती है खेत में, तब किसान घर में सोता रह जाए आराम से,
खेत पे जाए ही नहीं, बीज बोए ही नहीं, तो क्या कार्तिक में फसल आएगी उसको? क्या खाएगा फिर पूरे साल भर? इसी प्रकार से महाराज मिनखा दे की कमाई सब जगह काम आती। नानक साहब ने बताया ना, गुरु नानक जी जन्म मानुका जो मैया गुरु कृपा दा प्रसाद समझ बेकदर न कर इन श्वासा की, जब नाम जीवनदार रास बचे। इन श्वासों की बेकदरी नहीं करो, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, और राम जी के नाम का सुमरन करके और इस जीवन के राज को समझ लो। ये रहस्य की बात है, ये खास बात है, मुख्य बात, निज बात है। ऐसी बात को कोई समझ ले, जान ले, तो उसका कल्याण हो जाए, निहाल हो जाए। क्योंकि नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। ये नर्तन रूपी खेत है, इसके अंदर नाम रूपी कण निपट सकता, आनंद की फसल आ सकती है, यदि समय रहते इसके अंदर बीजारोपण कर दो, तो उसमें अंकुर उग जाएगा और उसको अनुकूल वातावरण अभी सब कुछ प्राप्त है। क्या अनुकूल वातावरण? कि परम पद में जाने के लिए कलयुग की आवश्यकता है, तो कलयुग है, वो अनुकूल वातावरण है। और दूसरा, भरतखंड में जन्म होना चाहिए, तो अपना जन्म अभी भरतखंड में हो। और तीसरी रिक्वायरमेंट है मिनखादे होनी चाहिए, तो मिनखादे है, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वातावरण अनुकूल है। और चौथी रिक्वायरमेंट है सद्गुरु मिलने चाहिए, ऐसे अणबे का ज्ञान बताने वाले, नाम का भेद देने वाले, वो भी मिल गए, वो भी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अब सूंझ मिली, सद्गुरु मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करे वे? ऐसे शब्दों को जानकर गाफिलता में रहते हैं, भजन को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो सब कुछ कर दिया, अपने नाम का दान दे दिया, ऐसी आज्ञा दे दी नाम सुमरन की। तो आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सुमरे वीर, ऐसी आज्ञा को लेकर आड़े में रख दी। आड़ा किसको कहते? ताक। हाँ, ऐसी चीज़ बताइए, लेकिन घर ले जाकर रख दी उसको, उसका पारायण नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, राम जी का सुमरन नहीं करते, तो फिर वो लाभ कैसे प्राप्त होगा उसका? आपके कोई रोग हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, पर्ची कटाई, मेडिकल शॉप से गए, दवाई लेके आ गए और लाकर घर पर रख दी, बोले मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, ठीक कैसे होगे जब तक दवाई का सेवन नहीं करोगे? इसी प्रकार से महाराज में राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण डुचपुच रहे, 84 कट जाए। आपको रोग गमाना है, जन्म मरण का असाध्य रोग इस जीवात्मा को लग रहा है, तो उसके लिए सदगुरु से राम नाम की औषधि लिखा लो, वो आपको लिख कर दे देंगे, उसका भेद बता देंगे, उसके पचप्रेज बता देंगे कि ये औषध कैसे लेनी है और क्या इसके पचप्रेज है, वो सब बता देंगे। तो ऐसे पचप्रेज के साथ कोई राम नाम की औषधि का 8 पोर सेवन करना है। डॉक्टर कहता ना, सुबह 2 गोली, दिन में 2 गोली, शाम को 2 गोली, ऐसे लेना, तो आपका रोग जो है ठीक हो जाएगा। अब महाराज जैसे बता रहे कि ये 8 ही पोर लेना है, बस अब आप राम नाम का सुमरन रसना से 8 पोर ही करना है। जागे जिते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यास। जब तक जागृत रहे तब तक राम नाम का औषध का पान करते रहें, राम रसायन का पान करते रहें। ये रसायन शास्त्र से बनी हुई औषधि है राम नाम की। आयुर्वेद के अंदर रसायन शास्त्र से बनी हुई जो औषधि होती है वो श्रेष्ठ होती है, जो रसायन शास्त्र से बनी होती है। तो इसी प्रकार से ये राम रसायन है, ये बहुत गुणकारी है, अमृत में है, इस जीवात्मा को अमृतत्व को प्राप्त कराती है। ऐसी औषधि का कोई 8 पोर सिमरन करे, सेवन करे, तो महाराज में निश्चित रूप से उसका भवसागर का रोग कट जाता है। तो ऐसे सिमरत सिरजनहार ताई को मरम न पावे, पांचा के बस ढेड़ ढेड़ विष निस्दिन खावे, नहीं भक्ति के लेस ढेड़ बाता बोधर है। इस प्रकार की भक्ति नहीं करता और अनेक प्रकार की बातें बना लेता है, तो महाराज हमारे कि लाख काम छोड़कर भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। काम तो फिर भी हो जाएंगे, संसार तो फिर भी चलता ही रहेगा, लेकिन आत्मकल्याण का काम नहीं होने वाला। तो नहीं भक्ति के लेस ढेड़ बाता वो धरे, और घर में आत्म राम ताए की सेव न करे। अरे भाई, घर बैठे तुम्हारी गंगा आ रही है, फिर भी उसका लाभ नहीं उठाते हो, कहीं जाना ही नहीं है,
कि 68 तीर्थों में जाने की महाराज नहीं कह रहे कि आप सब 68 तीर्थों में जाकर स्नान करके आओ तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी, तब मोक्ष होगा, ऐसी बात तो नहीं कह रहे। अरे भाई आपके आत्म राम जो है आपके घर में विराजे, ये घट में बैठे हैं। तन देवड़ विच, ये तन देवड़ है आपका। तन क्या है? मंदिर है। इस मंदिर के अंदर राम जी का निवास है, तो ये आपका राम निवास धाम है। इस राम निवास धाम के अंदर यही सेवा कर लो, यही पूजा कर लो, कहाँ बाहर जाने की आवश्यकता है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। तो महाराज में घर में आत्म राम ताई की सेवा न करे, उनकी सेवा नहीं करते। उनकी सेवा क्या है? उनके नाम का सुमरण ही उनकी सेवा है। हाँ, उनके नाम का सुमरण करोगे तो सब सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी, कुछ भी सेवा पूजा अर्चना बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि उनकी सेवा पूजा कैसे होगी? जब ऐसे नाम का सुमरण करोगे तो महाराज हमारे सभी जो है वाद्य यंत्र बजने लगेंगे। कौन कौन से? मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। जैसे मंदिर में आरती होती है तो झालर बाजती है, बजाते झालर, घंटे बाजते हैं, शंख बाजता है, मुरली बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, ये सारे वाद्य यंत्र संगीत के सब बजाए जाते हैं। तो महाराज फरमाने कि जब आप घट में आत्मदेव विराजमान हैं, इनकी सेवा पूजा इस रचना से राम राम के उच्चारण के माध्यम से करोगे तो ये सारे वाद्य यंत्रों की आवाज़ें आपको स्वतः ही सुनाई देने लगेगी, आवाज़ें आने लगेगी। मुरली की आवाज़, वीणा की आवाज़, मुरली बीण बजे शहनाई, शहनाई की आवाज़, और शंखरी गौर गिगन गर छाई, गिगन मंडल के अंदर शंख की ध्वनि, शंखनाद भी सुनाई देगा। ये सारी आवाज़ें बिना बजाए बजेगी। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकार। ऐसे अनहद के अंदर जालर बजेगी, अनहद नाद की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। पहले नाद की ध्वनि आएगी, इसके बाद अनहद नाद की ध्वनि आएगी, इसके बाद जिंग ध्वनि आएगी, इसके बाद सोहंग ध्वनि आएगी, इसके बाद अगम की ध्वनि आएगी। एक के बाद एक ध्वनि स्वतः खुलती जाएगी। तो अनहद जालर का जनकारा और रोम रोम बोले ररंकारा। ये रोम रोम से भी ररंकार की झुनकार होने लगेगी। ये रुमावली जैसे सर्दी के अंदर खड़ी होती है ठंड लगने पर, वैसे भरी गर्मी के अंदर भजन के अंदर खड़ी हो जाएगी। शीतलता की लहरें गट के भीतर छाने लगेगी भरी गर्मी में, जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो, ऐसे गट के भीतर शीतलता की अनुभूति होने लगेगी। ऐसे राम नाम का पराक्रम है, ऐसे राम नाम का प्रभाव है। तो घर में आत्म राम ताऊ की सेवन करी। अरे भाई वो आत्म राम जी परमात्म राम जी का अंश है, वो आपके गट के भीतर ही विराजमान है, तो उनको क्यों नहीं छीन लेते हो, उनको क्यों नहीं परख लेते हो। जो चेतन तत्व आपका परमात्मा का अंश है उसकी पहचान कर लो, और वही आपका सच्चा स्वरूप है। आपका स्वरूप शरीर नहीं है जिसको आप पोखते रहते हो, जिसको आप संवारते रहते हो। कितना भी पोखो, कितना भी संवारो, ये तो नाश को प्राप्त होने ही वाला है, क्योंकि इसका स्वभाव ही नाशवान है। लेकिन आत्मा जो आपके गट के भीतर है, जो परमात्मा का अंश है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी, वो आपका सच्चा स्वरूप है। उस सच्चे स्वरूप की पहचान करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ऐसी आत्मा परमात्मा के अंदर लय करनी है। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे ना आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो घर में आत्म राम ताई की सेवन करिए। ऐसे घर के अंदर आत्म राम जी है, जो तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का कोई वेद ले ले सद्गुरु से, तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाए। आनंद स्वरूप परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन गट के भीतर ही होने लगे। तो ऐसे परमात्मा की कोई सेवा कर ले तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसका कल्याण हो जाए, वो जन्म मरण से रहित हो जाए, राग द्वेष से रहित हो जाए। और महाराज आगे फरमा रहे हैं, ब्रह्मन चीने ढेड़ ढेड़ करम बहुत बखाने,
राचे राग बिलास नाम हृदय नहीं आने। महाराज हमारे जो ढेड़ होता है वो ऐसे ब्रह्म परमात्मा राम जी को अपने गट के भीतर चिन्हित नहीं करता। यानी चिन्हित करने का मतलब उनकी पहचान नहीं करता, यानी उनका आनंद नहीं लेता, यानी गट पर्चों का अनुभव गट के भीतर नहीं होता। तो ब्रह्म न चीने ढेड़ ढेड़ कर्म बहुत बखाने। अनेक प्रकार के कर्मों की, करनियों की, क्रियाओं की बखान करता है, महिमा गाता है, जिससे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, उनकी करनी और क्रियाओं की महिमा करता है। तो महाराज माने कि त्रिलोकी में फल प्राप्त करने की करनी और क्रिया के अंदर ही लगे रहोगे तो आपका मुख्य कार्य आत्म कल्याण का छूटे ही जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। तो राचे राग विलास नाव हृदय नहीं आने। इस प्रकार से अनेक प्रकार के राग विलास में, अनेक प्रकार के संसार के, शरीर के, इंद्रियों के सुख विलास में, उसी में रचा पचा रहता है, उन्हीं का उपाय करता रहता है। और उन्हीं का उपाय करते करते पूरा समय बीत जाता है और हृदय में कभी परमात्मा के नाम के सुमरण की बात उपजती ही नहीं है। जब ऐसी बात नहीं उपजती है तो तुम्हारी हीन लक्षण है, खोटा लक्षण है, अच्छा लक्षण नहीं है। तो ऐसे हीन लक्षण वाले प्राणी को बार बार जन्म मरण में जाना आना पड़ता है। 28 कुंडे भारी जामे झूले अदम नर नारी। 28 नरक कुंड है भारी भारी, उसके अंदर जैसा जैसा वो करनी करता है, जैसा जैसा वो कर्म करता है, उसके अनुसार धर्मराय उन्हें वापस फल भुगताता है। और सबसे बड़ा नरक तो गर्भवास है, जिसके अंदर 9 महीने जीव को रहना पड़ता है, जहाँ जठरा अग्नि की आँच करारी। ऐसे जठरा अग्नि की आँच होती है, उसके अंदर जिसमें अन्न सीज जाता है, अन्न पच जाता है, ऐसे स्थान पर 9 महीने अंधेरी काल कोठरी के अंदर रहना पड़ता है, जहाँ पर श्वास भी नहीं ले पाता है, पाँव भी नहीं फैला सकता है और ऊंधा मुंह लटके रहना पड़ता है। मुंह तो नीचे होता है, पाँव ऊपर होते हैं। ऐसी स्थिति में और जहाँ खाने को क्या मिलता है, मलमूत्र के स्थान पर उसे रहना पड़ता है। ऐसी जगह पर 9 महीने उसे बिताने पड़ते हैं। ऐसा गर्भवास अपन भोग कराए। अभी वापस उस गर्भवास में नहीं आना हो तो अभी सदगुरु ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि राम भजन कर लो तो वापस गर्भवास में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि जिसने भी आज दिन तक शरीर धरा है कोई सुखी नहीं है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका। और तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गो नरी। ये तन के दुख, ये सब सुख और दुख किसके साथ लगे हुए? तन के साथ लगे। जब तक तन धरता रहेगा तब तक सुख और दुख उसे प्राप्त होते रहेंगे। तो ये तन दुख किस दिन जाएंगे? जिस दिन ये देह धरकर नहीं आएगा, जिस दिन ये राग द्वेष से अलग हो जाएगा, तेरी मेरी से अलग हो जाएगा और एकदम परमात्मा निर्मल होकर परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा, उस दिन इसे तन धरकर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और परम पद को प्राप्त हो जाएगा, आनंद पद को प्राप्त हो जाएगा। और वो कार्य सद्गुरु की कृपा से इसी जीवन के अंदर संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं है। तो अपने को अभी यह अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अपना भी ये अंतिम जन्म होना चाहिए। इसके बाद देह धरकर नहीं आने चाहिए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में